एक कदम धर्म के साथ मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में चलना, यही जीवन का पहला पाठ है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन बहुत चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर। मैं पढ़ाई करता हूं तो ध्यान भटक जाता है, साधना करता हूं तो मन कहीं और चला जाता है। इसे कैसे नियंत्रित करूं? ध्यान और एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और पास पड़ी एक खाली कटोरी उठाई। उन्होंने उस कटोरी को शिष्य के हाथ में देकर कहा, जाओ, पास के कुएं से पानी लाकर इस कटोरी को पूरा भरो। शिष्य गया और पानी भरकर लाया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस कटोरी को अपने सिर पर रखकर पूरे बगीचे का चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। लेकिन एक शर्त है, 2 भिक्षु तुम्हारे पीछे डंडा लेकर चलेंगे। अगर पानी गिरा तो तुम्हें चोट लगेगी। शिष्य थोड़ा घबराया, लेकिन वह तैयार हो गया। उसने कटोरी को सिर पर रखा और धीरे धीरे चलने लगा। उसकी सारी एकाग्रता सिर्फ कटोरी पर थी। न उसने इधर देखा न उधर। लोग बातें कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर उसकी नजर सिर्फ कटोरी पर टिकी रही। उसने पूरे बगीचे का चक्कर लगाया और अंत में सुरक्षित बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ, जब तुम चल रहे थे तो क्या तुमने बगीचे की सुंदरता देखी? क्या तुमने लोगों की बातें सुनी या फिर बच्चों का खेल देखा? शिष्य बोला, नहीं प्रभु, मेरी नजर तो सिर्फ कटोरी में थी। अगर ध्यान भटकता तो पानी गिर जाता और मुझे दंड मिलता। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यही साधना का मार्ग है। जब तुम अपने मन को एक लक्ष्य पर बांध देते हो तो बाहरी आवाजें और दृश्य तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। एकाग्रता तब बढ़ती है जब तुम्हें अपने लक्ष्य के महत्व और उसके खो जाने के दुष्परिणाम दोनों का एहसास होता है। मन को नियंत्रित करने का एक ही उपाय है, उसे सार्थक लक्ष्य में बांध दो, तब वह व्यर्थ की ओर नहीं भागेगा। शिष्य ने हाथ जोड़ लिए और समझ गया कि मन को नियंत्रित करने की कुंजी बाहर नहीं, भीतर है, दृढ़ संकल्प और एक ही लक्ष्य पर टिके रहने में। बुद्ध के उपदेश के बाद शिष्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ दिन तक उसी अभ्यास में लग गया। वह जब भी ध्यान करने बैठता तो कटोरी का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसे याद आता कि अगर वह जरा भी चंचल होता तो पानी गिर जाता और दंड मिलता। अब उसकी साधना गहरी होने लगी। लेकिन मन का स्वभाव तो हवा जैसा होता है, कभी शीतल, कभी तूफानी। एक दिन वही शिष्य ध्यान में बैठा, पर उसके मन में अचानक घर की बातें आने लगीं। माँ की याद, पिता की बीमारी, गांव की कठिनाइयां, सब विचार एक साथ उमड़ पड़े। उसका ध्यान भंग हो गया। निराश होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं चाहे जितना भी मन को बांध लूं, वह फिर भाग ही जाता है। जैसे प्यासा पशु पानी की ओर भागता है, वैसे ही मेरा मन विचारों की ओर भाग जाता है। क्या यह असंभव है कि मन को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक छोटी रस्सी उठाई। उन्होंने पास ही बैठे एक तोते को पकड़कर उस रस्सी से उसके पैर से बांध दिया। तोता इधर उधर उड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन रस्सी उसे खींचकर वापस नीचे ले आती। बुद्ध ने कहा, देखो, यह तोता उड़ना चाहता है लेकिन बंधा है। उसका प्रयास व्यर्थ है क्योंकि रस्सी उसे बार बार रोक देती है। ठीक वैसे ही अगर तुम अपने मन को स्मृति की रस्सी से बांध दो तो वह उड़कर भटक नहीं सकेगा। स्मृति यानी निरंतर जागरूकता कि मैं कौन हूं, कहां हूं और किस लक्ष्य के लिए बैठा हूं। शिष्य ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, मन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। मन का स्वभाव है चलना, विचार करना, लेकिन साधक वही है जो मन को सही दिशा देता है। जैसे किसान बैल को पूरी तरह बांधकर नहीं रोकता, बल्कि हल में जोतकर उसकी शक्ति का उपयोग करता है। अगर तुम मन को मजबूरी से बांधोगे तो वह और विद्रोही हो जाएगा, लेकिन अगर उसे साधना और करुणा की दिशा दोगे तो वही मन तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। एक और दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक घोड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। एक घोड़ा बहुत उग्र था, कोई भी उसे वश में नहीं कर पा रहा था। बुद्ध रुके और शिष्यों से बोले, देखो, घोड़ा मन के समान है। अगर उसे खुला छोड़ दो तो वह भाग जाएगा और खुद भी संकट में पड़ेगा, दूसरों को भी संकट में डालेगा। अगर उसे अत्यधिक बांध दो तो उसकी शक्ति दब जाएगी। लेकिन जो कुशल घुड़सवार है वह लगाम को ढीला और कसा दोनों संतुलन में रखता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ है संतुलन, न अधिक कठोरता, न अधिक ढील। यही ध्यान का रहस्य है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते रहे। तभी वही शिष्य जिसने कटोरी का अभ्यास किया था बोला, भगवान, अगर मन बार बार भटक ही जाता है तो साधना अधूरी रह जाती है। हम क्या करें? बुद्ध ने पास पड़ी एक मोमबत्ती जलाई और कहा, जैसे यह लौ अंधकार में स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का लक्ष्य है कि मन की लौ स्थिर हो।
लेकिन अगर हवा आती है तो लौ डगमगाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि लौ बुझ गई, बल्कि साधक को और सावधान रहना चाहिए। हर बार जब मन भटके, उसे धीरे धीरे वापस लौटा लाओ। यही अभ्यास है, यही एकाग्रता है। कुछ समय बाद वही शिष्य इतना निपुण हो गया कि ध्यान में घंटों बैठ सकता था। गांव के लोग उसे देखकर चकित हो जाते। एक दिन गांव का एक व्यापारी उसके पास आया और बोला, मैं व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा मन बहुत भटकता है। सौदा तय करता हूं तो संदेह आने लगता है, यात्रा करता हूं तो भय सताने लगता है। क्या मेरे लिए भी यही उपाय है? शिष्य ने मुस्कुराकर वही कटोरी वाला अभ्यास व्यापारी को बताया। व्यापारी ने जब उसे किया तो समझ गया कि जीवन में सफलता का रहस्य भी वही है, एक लक्ष्य, एकाग्र मन और निरंतर जागरूकता। धीरे धीरे यह शिक्षा फैल गई। लोग समझने लगे कि मन को दबाकर नहीं, बल्कि दिशा देकर साधा जा सकता है। एक दिन एक और शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मन को हम नियंत्रित कर लें तो क्या संसार के सारे दुख मिट जाएंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख इसलिए है क्योंकि मन इधर उधर भागता है। वह भविष्य की चिंता करता है, अतीत का बोझ ढोता है। जब मन वर्तमान में टिक जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। नियंत्रित मन ही सुख का स्रोत है, वही तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। उस रात सभी शिष्य गहरे ध्यान में बैठे। हवा शीतल थी, चांदनी बगीचे में फैली हुई थी, लेकिन शिष्यों के भीतर एक और उजाला जल रहा था, मन पर नियंत्रण का प्रकाश। वे जानते थे कि यह अभ्यास आसान नहीं है, बार बार प्रयास करना होगा, बार बार मन को लौटाना होगा। लेकिन जैसे कटोरी में पानी सुरक्षित रखा जा सकता है, वैसे ही ध्यान और जागरूकता से मन को भी सुरक्षित और स्थिर रखा जा सकता है। उस दिन से शिष्यों ने यह प्रण किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वे मन को लक्ष्य पर बांध कर रखेंगे। धीरे धीरे उनकी साधना इतनी प्रबल हुई कि वे संसार की हलचल में रहते हुए भी भीतर से शांत बने रहते। मन की चंचलता अब उनका शत्रु नहीं रही, बल्कि साधना का साधन बन गई। बुद्ध के उपदेशों से शिष्यों के भीतर धीरे धीरे गहन परिवर्तन हो रहा था, परंतु मन का स्वभाव बदलना सरल नहीं था। एक बार वर्षा ऋतु में सभी भिक्षु आश्रम में ठहरे हुए थे। बाहर लगातार वर्षा हो रही थी, मेघों की गड़गड़ाहट थी और भीतर साधना का मौन वातावरण। एक दिन एक नवदीक्षित भिक्षु ध्यान में बैठा था। वह थोड़ी देर तो शांति में रहा, परंतु अचानक उसके भीतर विचारों की बाढ़ आ गई। उसे याद आने लगा कि वर्षा ऋतु में उसका परिवार खेतों में कठिनाई झेल रहा होगा, अनाज गीला हो रहा होगा। उसने आंखें खोलीं और बेचैनी से बुद्ध के पास गया। बोला, भगवान, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं, मन बार बार घर की ओर भागता है। मुझे लगता है कि मैं यहां व्यर्थ बैठा हूं, जबकि मेरा परिवार कष्ट सह रहा है। बुद्ध ने उसे देखा और पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। दीपक की लौ हवा से डगमगा रही थी। बुद्ध ने कहा, देखो, यह लौ कितनी अस्थिर है, लेकिन यदि हम इसे किसी घड़े के भीतर रख दें तो हवा इसे डिगा नहीं सकती। साधक का मन भी ऐसा ही है। जब तुम बाहरी चिंता में उलझते हो तो मन डगमगाता है, पर जब तुम उसे करुणा और जागरूकता के घड़े में रखते हो तो स्थिर हो जाता है। शिष्य ने पूछा, लेकिन करुणा तो परिवार के लिए ही है, तो मैं उन्हें याद क्यों न करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्ची करुणा सीमित नहीं होती। अगर तुम केवल अपने परिवार के लिए चिंतित हो तो वह मोह है, लेकिन जब तुम सबके लिए करुणामय हो जाते हो तो वह साधना है। अपने परिवार के लिए भी वही करो जो सब जीवों के लिए करते हो, अंदर से शुभकामना, बाहर से जागरूकता। इस उपदेश से शिष्य के मन का बोझ हल्का हो गया। कुछ समय बाद बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर एक गांव में गए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरु, मेरा मन इतना अशांत है कि रातों को नींद नहीं आती। मैं व्यापार करता हूं, हर समय चिंता रहती है कि कहीं घाटा ना हो जाए। परिवार में भी विवाद रहता है, क्या करूं? बुद्ध ने उसे पास के नदी तट पर बुलाया। वहां उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पानी में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने पत्थर फेंका और लहरें उठीं। बुद्ध बोले, देखा, पत्थर गिरते ही लहरें उठीं। मन भी ऐसा है। जब तुम लालच, भय या क्रोध का पत्थर उसमें डालते हो तो अशांति की लहरें उठती हैं। अगर पत्थर डालना बंद कर दो तो जल अपने आप शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है उसमें अनावश्यक पत्थर न डालना। व्यक्ति समझ गया कि उसकी चिंता का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका अपना मन था। धीरे धीरे यह शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। लोग समझने लगे कि मन का नियंत्रण ही सुख का आधार है, लेकिन यह मार्ग कठिन था। कई शिष्य बार बार असफल होते। एक बार एक शिष्य ने हताश होकर बुद्ध से कहा, मैंने 1000 बार प्रयास किया कि मन भटके तो उसे लौटा लाऊं, पर वह फिर चला जाता है। क्या इसका अर्थ है कि मैं अयोग्य हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, सोचो,
अगर तुम अंधेरे कमरे में दीपक जलाना चाहो और हवा से वह बार बार बुझ जाए, तो क्या तुम दीपक जलाना छोड़ दोगे या बार बार जलाते रहोगे? उसी तरह साधना है। मन हर बार भटकेगा और तुम्हें हर बार उसे लौटाना होगा। यही अभ्यास धीरे धीरे उसे नियंत्रित कर देगा। शिष्य ने यह सुना तो उसके भीतर नई ऊर्जा जागी। समय बीतता गया। शिष्य अब पहले से अधिक स्थिर हो गए। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जब तक वे गहरे अनुभव से नहीं गुजरते तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। एक दिन उन्होंने सबको जंगल में ले जाकर कहा, आज तुम सब अकेले ध्यान लगाओ। न कोई साथी, न कोई सहारा, केवल तुम और तुम्हारा मन। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। पशुओं की आवाजें आने लगीं। कई शिष्य भयभीत हो गए। उनका ध्यान टूट गया और वे इधर उधर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि जंगली जानवर आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बुद्ध की शिक्षा याद की। भय बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। अगर मन नियंत्रित है तो बाहरी अंधकार भी उजाले में बदल जाता है। उस रात कुछ शिष्य वास्तव में गहरे ध्यान में डूब गए। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि जब मन एकाग्र होता है तो न भय रहता है, न चिंता, केवल शांति। अगली सुबह बुद्ध ने उन्हें इकट्ठा किया और पूछा, कल रात किसने भय अनुभव किया? कई हाथ उठे। बुद्ध ने कहा, भय का कारण बाहर का अंधकार नहीं था, वही जंगल दिन में भी था। तब तुम क्यों नहीं डरे? कारण यह है कि रात में तुम्हारे मन ने कल्पना कर ली। मन ने ही भय पैदा किया। जब तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो तब बाहर का अंधकार भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यह सुनकर शिष्यों को गहरी समझ मिली। समय बीतते बीतते शिष्य ऐसे हो गए कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में उनका मन स्थिर रहने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि ये भिक्षु कठिनाई में भी मुस्कुराते रहते हैं। एक बार एक धनी व्यक्ति ने पूछा, तुम्हें धन नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न रहते हो, इसका रहस्य क्या है? एक वरिष्ठ शिष्य ने उत्तर दिया, हमारे पास सबसे बड़ा धन है मन पर नियंत्रण। जिसने मन को साध लिया उसके लिए सुख दुख दोनों समान हैं। धीरे धीरे बुद्ध की यह शिक्षा सब जगह फैल गई कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। नियंत्रित मन स्वर्ग है और चंचल मन नरक। शिष्य अब केवल साधना ही नहीं करते थे, बल्कि जीवन के हर काम में मन को नियंत्रित रखने का अभ्यास करते। कोई अपमान करता तो वे चुप रहते, कोई प्रशंसा करता तो भी वे चुप रहते। उनका मन अब परिस्थितियों से हिलता नहीं था। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें यह समझा दिया कि दुनिया पर विजय पाने से पहले मन पर विजय पाना आवश्यक है, क्योंकि जो अपने मन का स्वामी बन गया वह संसार का स्वामी बन जाता है। एक दिन प्रातःकाल बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर बैठे थे। वातावरण शांति से भरा था। आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थीं। तभी एक युवा भिक्षु आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं कितनी भी साधना कर लूं, मेरा मन स्थिर नहीं रहता। कभी बीते हुए सुख दुख याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती है। क्या यह संभव है कि मन को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास रखी मुट्ठी भर रेत उठाई और शिष्य से कहा, इस रेत को अपने हाथ में कसकर पकड़ो। न शिष्य ने वैसा ही किया। रेत उसकी उंगलियों से फिसलकर नीचे गिरने लगी। बुद्ध बोले, देखा, जितना अधिक कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी यह हाथ से निकल जाएगी। मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करोगे तो यह और अधिक भागेगा, पर यदि इसे ढीला छोड़ दो, जागरूकता के साथ बस देखो, तो यह स्वयं शांत हो जाएगा। शिष्य ने कुछ समझा, पर मन में संशय बना रहा। तब बुद्ध उसे पास की नदी पर ले गए। वहां जल बहुत वेग से बह रहा था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस धारा में कूदकर उसे रोकने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, पर यदि किनारे बैठकर धारा को बहते देखो तो न तुम डूबोगे न थकोगे। मन भी विचारों की धारा है, उसे बहने दो, बस साक्षी बनो। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तभी मन पर नियंत्रण संभव है। यह सुनकर शिष्य के हृदय में हल्कापन आया। कुछ दिनों बाद बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, गुरु, मैंने जीवन भर धन कमाया, खेत खलिहान बनाए, परिवार को सुख दिया, लेकिन अब मन कभी शांत नहीं रहता। रात दिन चिंता सताती है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। मुझे मुक्ति चाहिए। बुद्ध ने उसे बगीचे में टहलते हुए कहा, जब तुम खेत जोतते थे तब क्या एक ही बीज डालकर फल पाते थे? वृद्ध बोला, नहीं, बार बार बीज बोना पड़ता था, तभी खेत भरता था। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही साधना भी बार बार करनी पड़ती है। एक बार ध्यान करने से मन नियंत्रित नहीं होगा। हर दिन हर क्षण तुम्हें बीज बोना होगा, स्मृति और जागरूकता का बीज। तभी जीवन का खेत शांति से भर जाएगा। वृद्ध व्यक्ति ने यह सुनकर साधना आरंभ की और कुछ ही महीनों में उसके चेहरे पर गहरी शांति उतर आई।
बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। छोटी सी बात पर भी वह उत्तेजित हो जाता। एक दिन उसने स्वयं बुद्ध से कहा, मैं ध्यान करता हूं पर क्रोध आते ही सब भूल जाता हूं। उस समय मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। बुद्ध ने उसे पास बुलाया और कहा, कल्पना करो कि कोई तुम्हारे हाथ में अंगारा रख दे। अगर तुम उसे पकड़कर रखोगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं ही जल जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब तुम क्रोध पकड़कर रखते हो तो सबसे पहले तुम जलते हो। मन पर नियंत्रण का अर्थ है कि अंगारे को तुरंत छोड़ देना। उसे पकड़े रहना मूर्खता है। क्रोध आए तो बस देखो, पहचानो और छोड़ दो। उस दिन से वह भिक्षु क्रोध पर ध्यान देने लगा। हर बार क्रोध उठता तो वह मुस्कुराकर कहता, यह अंगारा है, इसे पकड़े रहना मूर्खता है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। समय बीतता गया। शिष्य अब जीवन की हर परिस्थिति में मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगे। एक बार बुद्ध उन्हें एक नगर में लेकर गए। वहां लोग उत्सव मना रहे थे, बाजारों में भीड़ थी, नृत्य संगीत हो रहा था। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, आज तुम सब इस भीड़ में रहो और देखो कि तुम्हारा मन कितना विचलित होता है। इतंबशमशनितदाय है। कुछ देर बाद शिष्य लौटे। कई शिष्य बोले, भगवान, भीड़ देखकर मन बार बार आकर्षित हुआ, संगीत की ओर खिंचाव हुआ, नृत्य देखने की इच्छा जागी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही परीक्षा है। ध्यान केवल जंगल की शांति में नहीं बल्कि जीवन की भीड़ में भी होना चाहिए। जब मन शांति में हो तब एकाग्र रहना आसान है, लेकिन जब चारों ओर आकर्षण हो और तब भी मन स्थिर रहे, वही सच्चा नियंत्रण है। एक बार बुद्ध ने शिष्यों को खेत में काम करते किसानों को दिखाया। किसान बैलों को जोतकर हल चला रहे थे। बुद्ध बोले, देखो, बैल शक्तिशाली हैं। अगर किसान उन्हें नियंत्रित न करे तो वे खेत रौंद देंगे, लेकिन जब लगाम से बांधकर सही दिशा देता है तो वही बैल अन्न उत्पन्न करते हैं। मन भी ऐसा ही है। उसका बल अपार है। अगर वह चंचल है तो तुम्हें नष्ट कर देगा, पर यदि साधना की लगाम में है तो वह तुम्हें मुक्त कर देगा। इन उपदेशों से शिष्यों के भीतर गहरी समझ जागती रही। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर मन को हम पूरी तरह नियंत्रित कर लें तो क्या संसार के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दुख बाहर से नहीं आता, दुख मन की उत्पत्ति है। जब मन भविष्य की चिंता करता है या अतीत में उलझा रहता है तब दुख होता है। जब मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है तो दुख समाप्त हो जाता है। नियंत्रित मन ही सच्चा आनंद है। रात्रि का समय था। सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे। चांदनी चारों ओर फैली थी, पर उनके भीतर उससे भी गहरी शांति थी। उन्होंने अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है तो बाहर का शोरगुल मिट जाता है और भीतर का सागर शांत हो जाता है। धीरे धीरे उनकी साधना इतनी प्रबल हुई कि वे संसार की हलचल में रहते हुए भी भीतर से अडोल बने रहते। चाहे अपमान मिले या सम्मान, चाहे लाभ हो या हानि, उनका मन स्थिर रहता। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें यह अनुभूति दी कि सच्चा विजेता वही है जो अपने मन का विजेता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए न कोई भय है न कोई दुख। वही सच्ची स्वतंत्रता है, वही परम आनंद। बुद्ध और उनके शिष्यों का विहार जीवन धीरे धीरे और गहराई की ओर बढ़ रहा था। समय बीतने के साथ कई नए भिक्षु जुड़ते और कुछ पुराने शिष्य साधना में निपुण होकर गुरु से दूर दूर के गांवों में धर्म का प्रचार करने जाते। फिर भी मन की चंचलता हर युग में सबके लिए एक समान चुनौती बनी रहती थी। एक बार गंगा किनारे का प्रसंग है। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें एक मछुआरे का गांव मिला। वहां के लोग उदास थे। कारण यह था कि गांव का एक युवक जुए और मदिरा में डूब चुका था। उसका मन इतना अस्थिर था कि परिवार बिखर गया और घर गृहस्थी संकट में पड़ गई। गांव वाले बुद्ध को उस युवक के पास ले आए। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं कितनी बार निश्चय करता हूं कि अब जुआ नहीं खेलूंगा, परंतु मन की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि मैं हार जाता हूं। मैं अपने मन का दास बन चुका हूं, मुझे मुक्त करिए। बुद्ध ने नदी की ओर संकेत किया। शिष्य और युवक सभी उनके साथ वहां पहुंचे। बुद्ध ने कहा, नदी किनारे बैठकर ध्यान से देखो। सबने देखा, नदी की लहरें सतत बह रही थीं। बुद्ध बोले, मन भी इसी नदी जैसा है। जब उसमें इच्छा की लहरें उठती हैं तो साधारण व्यक्ति बह जाता है, लेकिन वही नदी जब बांध में बंध जाती है तो खेतों को सींचती है, चक्की चलाती है और जीवन देती है। तुम्हें अपने मन की इच्छाओं पर बांध बनाना होगा। अगर बांध नहीं होगा तो मन की धारा तुम्हें डुबो देगी। युवक ने पूछा, भगवान, यह बांध कैसे बनेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्मृति और संयम उसका बांध है। हर बार जब मन कहे कि चलो जुआ खेलें या मदिरा पिएं, तुम रुककर गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो,
क्या यह मुझे दुख की ओर ले जाएगा या शांति की ओर? यह प्रश्न ही तुम्हें रोक देगा। बार बार रुकना ही नियंत्रण है। युवक ने वही अभ्यास आरंभ किया। प्रारंभ में वह असफल हुआ, कई बार फिर चूक गया, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। गांव के लोग आश्चर्य से देखने लगे कि जो युवक पहले चंचल था वही अब सबसे शांत और सहायक बनने लगा। एक दिन उसी युवक ने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि मन को दबाकर नहीं बल्कि जागरूकता से साधना होता है। इच्छा उठती है पर मैं उसे पहचान लेता हूं और वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। समय के साथ बुद्ध ने शिष्यों को और गहरे अभ्यास की ओर अग्रसर किया। एक दिन उन्होंने सबको कहा, आज तुम सब अपने भीतर के 3 शत्रुओं को पहचानो, लोभ, क्रोध और मोह। यही 3 प्रवाह हैं जो मन को अस्थिर करते हैं। जब तक इनसे मुक्ति नहीं होगी, मन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। एक शिष्य ने कहा, भगवान, क्रोध तो मैं पहचान लेता हूं, पर लोभ और मोह छिप कर आते हैं, उन्हें कैसे पहचानूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे कोई व्यक्ति मिठाई खाता है और धीरे धीरे उसका शरीर बीमार होने लगता है, वैसे ही लोभ और मोह तुरंत दिखाई नहीं देते, पर भीतर विष छोड़ते हैं। जागरूक रहो। जब भी कोई इच्छा उठे तो देखो, क्या यह मुझे मुक्त कर रही है या बांध रही है? यही प्रश्न लोभ और मोह का चेहरा खोल देगा। उस रात शिष्य गहरे ध्यान में डूबे। कई शिष्यों ने पहली बार अनुभव किया कि उनके भीतर की इच्छाएं किस तरह उन्हें भटकाती हैं। कुछ शिष्य रो पड़े क्योंकि उन्हें अपने भीतर का सत्य साफ दिखाई देने लगा। अगले दिन बुद्ध ने उन्हें एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि कोई राजा है जिसके पास असंख्य रथ और सैनिक हैं, परंतु वह स्वयं ही नशे में डूबा है। तो क्या वह अपने राज्य को संभाल पाएगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं, वह राज्य खो देगा। बुद्ध बोले, मन भी राजा है, इंद्रियां उसके सैनिक हैं। अगर मन चंचल है तो इंद्रियां तुम्हें इधर उधर घसीट लेंगी, लेकिन जब मन संयमित और जागरूक है तब सारी इंद्रियां उसी के आदेश में रहती हैं। समय बीतता गया। शिष्यों का मन पहले से कहीं अधिक शांत होने लगा, परंतु फिर भी कभी कभी उनकी परीक्षा होती। एक बार कुछ डाकुओं ने रास्ते में आकर बुद्ध और उनके शिष्यों को घेर लिया। वे सबका सामान लूटना चाहते थे। शिष्य डर गए, कुछ गुस्से से भर गए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। डाकुओं के सरदार ने उनसे कहा, तुम्हारे पास क्या है? बुद्ध ने सहजता से उत्तर दिया, हमारे पास केवल मन है। अगर तुम चाहो तो वस्त्र ले जाओ, पर मन को हमसे कोई नहीं ले सकता। हमारा सबसे बड़ा धन भीतर है। डाकू यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने बुद्ध की ओर देखा और उनकी आंखों में असीम शांति पाई। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन हुआ। कुछ ने हथियार गिरा दिए और वहीं बुद्ध के शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। उस दिन शिष्यों ने देखा कि सच्चा नियंत्रित मन दूसरों के हृदय को भी बदल सकता है। कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध वृद्ध हो गए, तब भी उनकी वाणी में वही शांति थी। वे कहते, संसार को जीतने से बड़ा कार्य है अपने मन को जीतना, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। वही सच्चा मुक्त है। उनके शिष्य अब नगर नगर जाकर यही शिक्षा देते, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु, नियंत्रित मन ही आनंद है, चंचल मन ही दुख है। धीरे धीरे यह ज्ञान पूरे भारत में फैल गया। व्यापारी, किसान, गृहस्थ, सन्यासी सभी यह सीखने लगे कि जीवन का असली खजाना बाहर नहीं बल्कि भीतर के स्थिर मन में है। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं की धारा अनंत काल तक बहती रही। जैसे गंगा का प्रवाह कभी रुकता नहीं, वैसे ही नियंत्रित मन का प्रकाश युग युग तक मानवता को मार्ग दिखाता रहा। बुद्ध के जीवन के अंतिम वर्षों में भी शिष्यों की जिज्ञासाएं कम नहीं हुईं। वे निरंतर प्रश्न करते और बुद्ध अपने गहन अनुभव से उत्तर देते। एक बार एक भिक्षु ने आकर कहा, भगवान, मैंने वर्षों साधना की, परंतु मन की शांति स्थायी नहीं होती। कभी तो लगता है जैसे सब शांत है और कभी अचानक विचारों का तूफान उठ खड़ा होता है। क्या यह साधना अधूरी है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पास रखे जल से भरे पात्र को हिलाया। पानी में लहरें उठीं और तल का प्रतिबिंब धुंधला हो गया। बुद्ध ने कहा, जब पात्र हिलता है तो पानी अस्थिर हो जाता है, वैसे ही जब इंद्रियां बाहर भागती हैं तो मन हिल जाता है। अब प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद पानी फिर शांत हो गया और तल साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, देखो, शांति अपने आप लौट आई। मन भी ऐसा ही है, अस्थिरता आती है, पर यदि तुम धैर्य रखो तो वह स्वयं शांत हो जाएगी। धैर्य ही नियंत्रण का सबसे बड़ा साधन है। भिक्षु की आंखों में चमक आ गई। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर वन में गए। वहां एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरु, आप मन की बात करते हैं, मेरे लिए मन को देखना कठिन है।
लेकिन भेड़ें मैं देख सकता हूं। क्या मन की तुलना भेड़ों से की जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल। अगर गडरिया भेड़ों को बिखरने दे तो वे जंगल में खो जाएंगी और शिकारी उन्हें मार डालेंगे। लेकिन यदि वह अपनी छड़ी और सीटी से उन्हें संभालता रहे तो सभी भेड़ें सुरक्षित रहती हैं। मन भी विचारों की भेड़ों का झुंड है। अगर तुम उन्हें बिना देखे छोड़ दो तो वे इधर उधर भागकर तुम्हें दुख में डाल देंगी। लेकिन यदि तुम स्मृति की छड़ी और जागरूकता की सीटी से उन्हें संभालो तो सब सुरक्षित रहेंगे। गडरिया प्रसन्न हुआ और उसने प्रण किया कि वह भी अपने मन की भेड़ों को संभालेगा। बुद्ध के शिष्यों में आनंद नामक भिक्षु हमेशा गुरु के साथ रहते थे। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, आपने कहा था कि नियंत्रित मन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, परंतु मुक्ति का अनुभव कैसा होता है? बुद्ध ने पास खड़े एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, यह वृक्ष देखो। जब वायु चलती है तो उसकी शाखाएं हिलती हैं, परंतु जड़ें गहराई में धंसी हैं, इसलिए वृक्ष कभी गिरता नहीं। साधक का मन भी जब जड़ों की तरह गहरा हो जाता है, जागरूकता, करुणा और धैर्य में, तब वह परिस्थितियों की आंधी में हिल तो सकता है पर गिरता नहीं। यही मुक्ति का अनुभव है, अडोल रहना। आनंद ने सिर झुका लिया। समय बीतने के साथ कई शिष्य अत्यंत प्रवीण हो गए। वे नगरों और गांवों में जाकर लोगों को समझाने लगे। एक बार एक शिष्य ने एक धनी व्यापारी से कहा, धन बाहर है पर सुख भीतर है। मन को जीत लो, वही सबसे बड़ा व्यापार है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर मन इतना मूल्यवान है तो मैं इसे क्यों न खरीद लूं? शिष्य ने उत्तर दिया, इसे खरीदा नहीं जा सकता। यह तो केवल साधना से ही वश में होता है। धन से तुम वस्तुएं ले सकते हो, परंतु स्थिर मन केवल आत्मज्ञान से मिलता है। व्यापारी गहरे विचार में पड़ गया और अंततः उसने भी साधना आरंभ कर दी। बुद्ध की शिक्षाएं हर वर्ग तक पहुंच रही थीं। एक बार एक सैनिक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं युद्ध में तलवार चला सकता हूं, पर अपने मन को नहीं रोक पाता। क्रोध आते ही मैं हिंसक हो जाता हूं। क्या यह संभव है कि युद्ध भूमि में भी मन को नियंत्रित किया जा सके? बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध भूमि में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो शत्रु को मार दे, बल्कि वह है जो अपने क्रोध को जीत ले। जिसने अपने भीतर के क्रोध पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है। सैनिक के हृदय में यह वचन गहराई तक उतर गया। उसने हथियार रख दिए और बुद्ध का शिष्य बन गया। दिन पर दिन बीतते गए। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। एक रात शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। सब मौन थे। तब बुद्ध ने कहा, सुनो, मन को नियंत्रित करना ही धर्म का सार है, क्योंकि मन ही तुम्हें बांधता है और मन ही मुक्त करता है। जिसने मन को समझ लिया उसने समस्त संसार को समझ लिया। शिष्यों ने उस रात अनुभव किया कि उनका गुरु केवल उपदेश नहीं दे रहा, बल्कि अपने जीवन से भी दिखा रहा है कि नियंत्रित मन कैसा होता है। इतनी वृद्धावस्था में भी बुद्ध के चेहरे पर गहरी शांति और करुणा थी। अगले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ। आकाश में प्रकाश फैल गया। शिष्यों ने ध्यान किया और उनमें से कई को लगा कि आज उनका मन पूरी तरह स्थिर है। विचार उठते थे पर वे बंधन नहीं बनते थे। जैसे बादल आते और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते और चले जाते। भीतर केवल शांति रहती। बुद्ध ने उन्हें देखकर कहा, यही साधना का फल है। जब विचार आते जाते हैं और तुम बस देखने वाले रहते हो, तभी तुम मन के स्वामी हो जाते हो, और यही स्वामित्व मुक्ति है। शिष्यों ने उस क्षण जाना कि गुरु ने उन्हें सबसे अमूल्य धन दिया है, अपने मन पर अधिकार। वर्षों बाद भी जब लोग बुद्ध की शिक्षाओं को दोहराते तो यही कहते, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जिसने मन पर विजय पाई उसने संसार पर विजय पाई। और इस प्रकार बुद्ध का संदेश कालातीत बन गया। उनकी वाणी नहीं, उनकी मौन उपस्थिति भी यही कहती रही कि सच्चा सुख न बाहर है, न वस्तुओं में, वह केवल नियंत्रित और जागरूक मन में है। इस प्रकार सदियों तक लोग उनकी कथाओं से प्रेरणा लेते रहे और मन पर नियंत्रण की साधना पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता का मार्गदर्शन करती रही। और इस प्रकार एक कदम धर्म के साथ ही हमें वास्तविक शांति, स्थिरता और मुक्त जीवन की ओर ले जाता है।